पहले मदरसों का इतिहास जानें। अखिलेश यादव क्यों खामोश हैं? पैगंबर की गुस्ताखी और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इन लोगों को चाहिए कि पहले मदरसों का इतिहास पढ़ें, फिर मदरसों के बारे में बात करें। मौलाना ने कहा, राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हमेशा किसी न किसी मदरसे के विरुद्ध जांच पड़ताल करते रहते हैं या सरकार को पत्र लिखते हैं। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मदरसों को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के मदरसों को लेकर के आपत्ति की, फिर आसाम के 1400 मदरसों को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना ने कहा, आयोग के अध्यक्ष को उन मदरसों का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। वो वही मदरसे हैं जिन्होंने जंगे आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विरादरने वतन के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया। वर्ष 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ जामा मस्जिद दिल्ली से फतवा देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी और मौलाना रज़ा अली खां बरेलवी मदरसे के ही छात्र थे। मौलाना ने कहा, जो लोग मदरसों पर आपत्ति कर रहे हैं वो हकीकत से अलग थलग हैं। लाखों मदरसों में अगर कोई एक मदरसा गलत कार्य करता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी मदरसों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। देखा जा रहा है कि एक की गलती पर 99 मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मौलाना ने कहा, चंद दिनों पहले यदि नरसिंहानंदन ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और अब मदरसों को बंद करने को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में मुसलमान सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं, यति नरसिंहानंद के साथ या मुसलमानों के साथ। विधानसभा और लोकसभा में झोली भर के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर इस वक्त मुसलमानों को ज़रूरत है कि अखिलेश यादव हमारी आवाज़ असेंबली और पार्लियामेंट में उठाएं, मगर वो खामोश हैं। हम उनसे इस खामोशी का राज पूछना चाहते हैं कि वो आखिर किस वजह से खामोश हैं। उनको पैगंबर इस्लाम और मदरसों को मुद्दों पर जवाब देना ही होगा। ज़्यादा जानकारी ली आवाज़ न्यूज़ 24। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने पत्र लिख करके सरकार से कहा है कि तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए। दरअसल ये हकीकत के खिलाफ है। उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि यही वो मदरसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया और मदरसों के ही छात्र थे अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया, जिससे भारत में लोगों के अंदर जोश पैदा हुआ और आज़ादी में कलीदी किरदार अदा करते हुए इन तन के गोरों और मन के कालों को 7 समंदर पार भेज दिया। उसी मदरसे पर आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, जांच पड़ताल की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है। और मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले यति नरसिंहानंदन ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और अब मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। अखिलेश यादव को विधानसभा में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमानों ने झोली भर करके वोट दिया और इनके कसीर तादाद में एमएलए बनवाए और एमपी बनवाए। आज वो खामोश क्यों हैं? मैं उनसे पूछता हूं कि वो क्या यति नरसिंहानंद के साथ में है या मुसलमानों के साथ में है। उनको अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी और हम ये तो उम्मीद रखते हैं कि वो मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, मगर वो उन पर बिल्कुल खामोशी तारी है। उनकी खामोशी का राज क्या है? वो किससे डर रहे हैं? किससे उनको खौफ लाहिक है? मैं इस राज को समझना चाहता हूं और उनको अपनी पोजीशन गुस्ताखे रसूल के मामले में अपनी पोजीशन साफ करना होगी कि वो गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद के हिमायत में खड़े हैं या झोली भर का वोट देने वाले मुसलमानों के साथ खड़े हैं। भारत का मुसलमान उनसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, एक एक मुसलमान पूछ रहा है, उनको जवाब देना ही होगा। उत्तराखंड हुकूमत ने मदरसों में संस्कृत को लागू करने की बात कही है। संस्कृत एक ज्ञान है और उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदू मुसलमान सभी तबके के लोग, सभी बच्चे बच्चियां उसको पढ़ें। ज्ञान के तौर पर हासिल करना हर इल्म का ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों न जाना पड़े।
तो इल्म कोई सा भी हो, चाहे उर्दू का हो, अरबी का हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इल्म इल्म है, ज्ञान ज्ञान है, उसको हासिल करना चाहिए और उसकी जद्दोजहद करना चाहिए। इससे बच्चों का मुस्तकबिल और रोशन और ताबनाक होता है। इलाकाई भाषाएं हैं, इंटरनेशनल ज़ुबान है, अरबी और अंग्रेज़ी इंटरनेशनल ज़ुबान है। इसको हासिल करने से ये फ़ायदा है कि बाहर की दुनिया में कोई भी बच्चा जाएगा तो उसको वहाँ बातचीत करने में, अपने मसाइल, अपने मामलात को दुरुस्त करने में आसानी होगी। ऐसा ही इलाकाई भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम, तमिल, ये तमाम भाषाएं इलाकाई हैं। इसको भी हासिल करना ज़रूरी है। तो इसलिए संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जाएगी, इसका तो हम स्वागत करते हैं, मगर उसके साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि अश्लोक भी पढ़ाए जाएंगे। ये काबिल एतराज़ बात है। इसलिए अश्लोक और मंत्र ये एक ख़ास मजहब का मजहबी अश्लोक है, मजहबी चीज़ है, मजहबी अमल है। अब वो इस्लाम मजहब के प्रचारक यानी खालिस मदरसे, उसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इससे फिर कभी न कभी टकराव की स्थिति होगी। ऐसे ही संस्कृत की पाठशालाओं में कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसे ही मदरसों में अश्लोक और मंत्र नहीं पढ़ाए जा सकते। तो ये दोनों मजहब के अलग अलग मजहबी मामलात हैं और इनको दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उत्तराखंड हुकूमत का ये कहना कि उन मदरसों में श्लोक भी और मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे, इस फैसले को उनको वापस लेना पड़ेगा।